अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा वैस और आप लोग देख रहे हैं माय व्लॉग स्टाइल चैनल से। जी जनाब, आज मैंने बहुत ही मज़ेदार शानदार किस्म का खाना बनाया, अपनी दावत खुद ही कर डाली। तो जी ये जो मैं डिश आज बना रही हूँ ये बहुत ही मज़े की डिश बनेगी और ये अमूमन जो है हम लोग फूड स्ट्रीट लेवल पे या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके खाते हैं। सबसे मशहूर जो ये डिश है वो भाटी अंदरून गेट में आरिफ चिटकारे वालों की है। उसके अलावा और भी बहुत से मकामात पे अब मिलने लग गई है। पहले यानी कि जो इसकी असल शुरू हुई कहानी वो शुरू हुई भाटी गेट अंदरून आरिफ चिटकारा से। तो जी जनाब, मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की पुरज़ोर फरमाइश पर आरिफ चटकारे जैसे तवा पीस, चिकन के तवा पीस बना रही हूँ। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन मंगवाया था एक मुर्गी के 4 पीस करवा के। उसके बाद मैंने पानी के अंदर सिरका नमक डालकर और ये जो वैसे चिकन ला के दे इसको वॉश किए बगैर ही मैंने सारे चिकन को अच्छे से कट लगा कर ना गहरे गहरे और पानी में डिप कर दिया था। और साथ ही जो इसकी गर्दनें थी वो भी कर दी क्योंकि ये भी खाई जाती हैं। तो जी जनाब, और जो कलेजी और पोटा और दिल था वो मैंने चिड़िया कव्वों को डाल दिया कि उनका भी हक होता है, उन्हें भी कुछ खान पीन के लिए देना चाहिए। साथ ही जी क्योंकि अपनी दावत आप कर रहे थे तो सोचा कि साथ ही मीठा बनाए। दावत मीठे के बगैर तो है जी अधूरी। मीठे में मैंने अवैस और खिज़र की पसंद का ट्रैफल बनाया। ये मैं बना रही थी फ्रूट ट्रैफल और ये मैंने गाय के दूध से बनाया जी। ओपन मिल्क जो होता है ना, जो गवाला देके जाता है, उसके साथ बनाया था। तो 3 kg यहाँ पे मैंने दूध लिया था, दूध चढ़ा दिया चूल्हे पे। साथ ही मैंने कहा चलें जी अपना बेकर पुना भी पूरा किया जाए क्योंकि हम हैं होम बेकर। तो बाज़ार से केक ख़रीदते हुए ना आप कुछ टेंशन सी भी होती है और हेजिटेशन भी होती है। तो जी मैंने हर चीज़ घर में बनाई थी। तो केक जो है उसके लिए स्पॉन्ज बेक करना था। तो मैंने कहा जितनी देर में दूध को उबाल आएगा, कस्टर्ड बनाएगा, इतनी देर में मेरा स्पॉन्ज भी रेडी हो जाएगा। स्पॉन्ज जो है सिंपल मैंने वनीला बेसिक स्पॉन्ज बनाया था जिसके लिए मैंने 3 अंडे लिए थे। 90 ग्राम मैंने आइसिंग शुगर ली थी। इन दोनों को अच्छे से कंबाइन करके मैंने बीट कर लिया, फ्लफ़ हो गए। तो इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया था और 90 ग्राम ही मैंने आल पर्पल फ्लोर लेकर उसमें 5 ग्राम बेकिंग पाउडर डाल के ना इसे कट एंड फोल्ड वाले मेथड से मिक्स करके और मैंने जी इसको बेक पे रख दिया था। 30 मिनट्स में ये बेक हो गया था। और जब तक मेरा कस्टर्ड बन के ठंडा हुआ और इसकी बारी आई तब तक मेरा केक भी ठंडा हो गया था। तो जी जनाब, कोशिश किया करें कि घर में जो भी बनाएं सब कुछ घर में बना लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी चीज़ बनाऊं घर में बना लूं, बाज़ार से ना मंगवाऊं। पहले ही ऐसा होता था कि पहले बाज़ार का खाना सस्ता पड़ जाता था एज़ कम्पेयर टू घर के। पहले 250-300 रुपये में 2 से 3 लोग अच्छे से पेट भर के खाना खा लेते थे। लेकिन अब तो भाई रोटी बहुत ज़्यादा महंगी है तो खाना तो दूर की बात है। और वैसे भी मुझे बेकरी लेवल के केक्स वगैरह एज सच पसंद नहीं आते, उनमें एसेंस की फ्रेगरेंस मुझे नहीं मज़े की लगती। तो मैं ख़ुद ही घर में बेक वगैरह भी कर लेती हूँ केक। तो जी जनाब, केक का बैटर भी हमारा रेडी था और दूध को उबाल भी आने को था। इतनी देर में जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करें, प्रेस कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। और बताएं आपकी बहन ने आज जो अपनी दावत खुद से रखी है उसकी मेन्यू क्या सही सेट किया था। क्योंकि अवैस का मानना ये है कि दावत में ज़्यादा खाने हो तो ना इंसान को खाने की समझ आती है और ना ही इंसान को ये समझ आती है कि जो चीज़ खाई थी उसका टेस्ट और जो अगली खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है। सब कुछ गुचू मुचू हो जाता है और मिक्स हो जाता है। तो अब ऐसा होता है कि जी एक ही चीज़ होनी चाहिए और वही प्रॉपर तरीके से बने। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंने इनसे का भी ट्रैफल का बाकी सामान मिला के दें। तो केक केले और सेब आगे थे, केक मैंने खुद ही बना लिया। साथ ही दही आ गया क्योंकि अब हमने मैरिनेशन करनी थी अपने तवा पीस की। सबसे अहम पॉइंट इस वीडियो का ये है, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आराम से देखिएगा कि मैं कितने मसाले और किस तरह से डाल रही हूँ। क्योंकि ये तवा पीस अगर आपने बाज़ार से कभी खाया है तो ये एंड लेवल की मिर्चें होती हैं ना, जो यानी कि जहाँ पर आपके धुएँ निकल जाए और आपका ओह करें आपके, बस अब तो एक सिर्फ बोतल की होगी और एक नवाला होगा, वो वाले लेवल की इसमें मिर्चें होती हैं। लेकिन जी मैंने हाथ रोक के मिर्चें डाली थी क्योंकि मैंने खुद भी खाना था और घर वालों को भी खिलाना था, मारना नहीं था। लेकिन इस रेसिपी की मज़ा ही है कि इसमें हर तरह की मिर्च जाती है। तो जी शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले तो आपने देखा कि दही था, दही मैंने तकरीबन लिया था इतने सारे चिकन के लिए क्योंकि ये हमारे 12 पीसेस थे, यानी कि हमारी 3 अदद मुर्गियाँ थी। उसमें मैंने 1.5 किलो दही लिया था। उसके अंदर मैंने जी 3 कुकिंग क्रीम के पैकेट्स खोल के आपके सामने डाले हैं और साथ ही मैंने इसमें 2 गुत्थे जो होते हैं ना लहसुन के वो, और उसके बराबर के मैंने अदरक, और उसके हिसाब से मैंने 10 के 12 हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लिया था। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद विदाउट वाटर, पानी का इस्तेमाल नहीं हमने करना, ठीक हो गया।
हमने यहाँ पर वो सब चीज़ें डाल दी और उसके बाद मैंने नमक डाला था। नमक उस हिसाब से डालिएगा कि हमारी मुर्गी 1 से 2 घंटा नमक और सिरके में डिप रही है। नमक डालने के बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच डाले थे और उसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन हर तरह की मिर्च डालूँगी और उसके अलावा मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है। ये अभी गरम मसाला डालूँगी, पिसी हुई लाल मिर्ची डालूँगी, हल्दी डालूँगी और उसके अलावा चाट मसाला भी डालूँगी और उसके अलावा मैं पिसी हुई काली मिर्च और पिसी हुई वाइट पेपर जिनको हम कहते हैं, पिसी हुई वाइट मिर्चें भी डालूँगी और उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया पाउडर, ठीक है। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ज़रा सा रंग के लिए और इससे ना रंग बड़ा बैलेंस्ड रहता है। और इसके अलावा धनिया पाउडर आपने लाजमी डालना है, वो जो कदरे कम डालिएगा एज़ कम्पेयर टू ज़ीरा पाउडर के। ज़ीरा पाउडर की एक तो अपनी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है और उसका टेस्ट और अरोमा भी बहुत मज़े का बनता है। आप इस मेथड से अगर इस चिकन को मैरिनेट करके और फिर पकाएंगे ना तो यकीन कर लें कि आपका चिकन अंदर तक टेंडर, जूसी और इतना मज़े का बनेगा कि किसी का कोई हिसाब ही नहीं। आपने इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जो है ना पिसी हुई लाल मिर्चों को भी डाल दिए थे। अब आप देखें इसमें हर तरह की जितनी हमारे किचन में मिर्चें मौजूद होती हैं ना, हर तरह की इसमें मिर्च गई थी और उसके अलावा इसमें मैंने हरी मिर्चें ब्लेंड करके डाल दी थी। एंड पे जो है ना मैं नींबू डालूँगी और नींबू मैंने अपने घर के उसे तोड़ लिए थे। हमारी टेरेस में नींबू के 2 पौधे हैं और दोनों पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नींबू लेंगे। इसमें कागज़ी नींबू हैंगे और इनमें रस बहुत ज़्यादा होता है और नींबू को निचोड़ते हुए उस बेचारे का जो छिलका है ना वो बस हाथों में मसल के जान दे देता है अपनी। यहाँ पर ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मुझे माइंड से रह गया था तो मैंने कहा अब ये भी ऐड कर दूँ। इससे भी ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है क्योंकि आपको पता है मैं वैसे नेशनल का चाट मसाला यूज़ करती हूँ, इसकी फ्रेगनेंस अच्छी लगती है मुझे। तो जी जनाब, हमारी जितनी भी हमारे पास मिर्ची हैं सारी हमने मोहब्बत के साथ डाल देनी है। ख़ुद मिर्ची नहीं बनना, अगर ख़ुद बन जाएंगे ना तो फिर इसके तीखापन इतना होगा कि किसी से एक नवाला भी ना लिया जाएगा। आपने मोहब्बत भरे हाथों के साथ ये मिर्चें डालनी है, फिर ये मिर्ची अपना असर दिखाएंगी और कमाल हो जाएगा। हर बंदा दावत पर बैठा हुआ आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। मेरे पूरे घर वालों ने मेरी बहुत तारीफ़ की, हर किसी ने कहा मज़ा आ गया भाभी, कमाल की डिश बनाई है आपने। तो जी यहाँ पर मैंने चिकन को वॉश करके रख दिया था अच्छे से। जब ये स्टेन हो गया तो सारे पीसेस को मैंने उठाया और उठाकर मैंने इनको इस मसाले के अंदर डोबे लगवा दिए। कुकड़ी मसाले में जाते हुए चीखो पुकार कर रही थी लेकिन मैं भी बेरहम हो गई और मैंने कहा अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ पर मिर्चें खानी ही पड़ेंगी। जब अवैस इसको कटवाने गए थे तब इसने पता नहीं जाने कितनी चीखें मारी होंगी लेकिन अवैस को रहम ना आया और कटवा के इस मुर्गी को ले आए। लेकिन मुझे यहाँ पर इसको मिर्चों की नज़र करते हुए बहुत दिल में दर्द हो रहा था और रहम आ रहा था क्योंकि मेरे हाथों की उंगलियाँ सुलग सी रही थी इन मिर्चों की वजह से। तो सोच रही थी कि ये चिकन का क्या हाल होगा, लेकिन चिकन बेचारा क्या करे, वो कोई दावत हो, शादी हो, तकरीब हो, चिकन ही बेचारा हलाल होता है। यही बेचारा गरीब जो है ना अपना दम देता है। तो क्यों नहीं, अब जब हम इसको दम पे पकाएंगे तो हमारे हर बंदा दम भरेगा इस रेसिपी को कि हम भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करेंगे। तो जी जनाब, मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में और यहाँ पर आ गए थे हमारी सेकंड डिश की बारी। सेकंड डिश में हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे आ गया था जब मेरा कस्टर्ड, ये मैंने बनाया था वनीला कस्टर्ड, रफ़ान वालों का। कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान लगता है मुझे क्योंकि दूध उबले, इसमें आप चीनी डालें जितना आप मीठा पसंद करते हैं और साथ ही आप कस्टर्ड इतना डालें कि ये जितनी आपको कंसिस्टेंसी उसकी चाहिए। उसके बाद मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। 2 अदद क्रीम के पैकेट डाले, 6 से 8 अदद मैंने केले कट करके डाले थे और 3 अदद मैंने सेबों को कट करके डाल दिया था। वैसे आजकल सेब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आ रहे हैं। एक तो डेंगू हर तरफ फैला हुआ है, हर किसी को सुनो तो कहते हैं डेंगू हो गया, बुखार हुआ है। जितने लोगों को भी बुखार है, चाहे डेंगू है भी नहीं है, मलेरिया है भी नहीं, तो सेबों का इस्तेमाल लाजमी करें। सेब अगर खाने में अच्छे लगते हैं तो खा लिया करें, नहीं तो इनका जूस बना के पिएं। इसके जूस से आपको तकवीत भी मिलेगी, आराम भी आएगा और आपके प्लेटलेट्स भी कदरे बेहतर हो जाएंगे। प्लेट्स कलर्स की कमी की वजह से ही हम लोगों को डेंगू डायग्नोज होता है। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंने साथ ही 1 टिन फ्रूट कॉकटेल का डाल लिया था। ये भी बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में ना डालिएगा। मैंने सबसे छोटा पैकेट डाला था, डिब्बा डाला था। ये बस कहीं कहीं मुंह में आते हुए ही अच्छे लगते हैं। केक मेरा मुकम्मल तौर पे चिल हो गया था। साथ ही शाम की चाय वैस को दे दी थी। जो ऊपर का केक का टॉप बचा था उसी के साथ मैंने चाय पी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पेट में जगह होगी तो रात को कुकड़ी खूब ढेरा ढेर खा के नाचेगी।
तो जी जनाब, मैंने रात को कुकी खानी थी कुकड़ी, इसलिए मैंने दोपहर का खाना कर दिया था स्किप। ना अवैस को खिलाया ना बच्चों को। बच्चे कह रहे मम्मा हमारा क्या कसूर है। मैंने कहा यार अब तुम लोग नूडल्स बना के खा लो, तो मुझे काम कर लेने दो। सारा काम सिंगल हैंडेड कर रही थी और आपकी बहन थकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे इसकी सारी तैयारी करनी थी। और रात को सबको मैंने खाने का कह चुके थे अवैस कि आज हमारे साथ खाना खाना है। अरम और खिज़र के चाचू आए हुए हैं दुबई से, जिनके साथ इन्होंने पूल पार्टी की थी। आज उनकी भी फ़्लाइट थी, तो जी चाचू के साथ खाना खाना था। मामा की इज़्ज़त का भी तो सवाल था, तो हर चीज़ अच्छे से बननी चाहिए थी और प्रेजेंटेशन भी कमाल की होनी चाहिए थी। खाना मज़े का बन जाए और प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो दावत को 4 चांद लग जाते हैं। दावत हो ना हो, मुफ्ते में दावत बन जाती है। ये जी मुफ्ते वाली दावत थी, क्योंकि हमें था कि चले जी वो जा रहा है आज, तो हम लोग सारे बैठ के इकट्ठे डिनर कर लें। तो मैंने सोचा डिनर थोड़ा अच्छा सा हो जाए। तो जी डिनर हमारा हो गया था कमाल का, क्योंकि मैंने साथ ये ट्रैफल बनाया और उसके बाद इसी के ऊपर मैंने वनीला रफ़ान वालों की स्ट्रॉबेरी वाली जेली भी लगाई थी। मुझे जेली बहुत पसंद है। 2 पैकेट डिब्बे मैंने बनाए थे, जिसमें से 1 प्लेट मैंने लगा दी और 1 प्याली में जो रखी थी वो मैंने और अरहम ने खा ली। अरहम को भी जेली पसंद है और मुझे भी। अच्छा, वैसे जेलेटिन का इस्तेमाल हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है, जबकि हमारे बाहर के ममालिक में पाकिस्तान से ही जेलेटिन बन के जाता है, जो कि वहाँ पर हलाल के नाम से बेचा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बैन है। आई डोंट नो क्यों। अगर तो जेलेटिन हलाल तरीके से बनाया जा रहा है तो जेलेटिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जानवरों की हड्डियों से ही बनता है। ये एक प्रोसीजर होता है, जानवरों की हड्डियों को बॉयल करते हैं एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, और उसके बाद उसका जो है ना पाउडर फॉर्म में लाने के लिए एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है, जिसके बाद वो जेलेटिन की शक्ल इख्तियार करता है। तो बहरहाल मैं समझती हूँ कि जेलेटिन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में बैन है। बट हमारे पास जो हलाल प्रोडक्ट में जेलेटिन है उसका इस्तेमाल लाजमी क्या करें। यहाँ पर जी हमारा ढाबा सज गया था। ये है आशा का माय व्लॉग स्टाइल का ढाबा, क्योंकि किचन में ये जो है मेरा तवा शरीफ उसने आना नहीं था और किचन की बैंड बज जानी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ढाबा बाहर ही सजा लिया जाए। एक अदद ली टेबल जो कि ढाबे का मंजर पेश कर रही थी, उसके ऊपर बिछाया कपड़ा, पेपर रखा और साथ ही अपना सामान दाम तोबड़िया लेके बाहर पहुँच गई। ये है जी मेरी घर की टेरेस, जहाँ पर मेरा किचन की दीवार लगती है, और यहाँ पर मैंने आके ये बनाए। और यकीन करें मोहल्ले वाले मुझे दुआएं तो नहीं दे रहे होंगे, कोसने ज़रूर पड़ रहे होंगे कि इतनी लजीज तरीके की खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। जब मैं इस पर घी डालती थी तो खुशबू ऐसे उड़ती थी कि मानो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। आरिफ चटखारे वाले को भूल जाए, मुझे तो जी इसका वॉइस ओवर करते हुए मुंह में पानी आ रहा है। अब ऐसा आपको आरिफ चटखारे वाले का बहुत पसंद है। इसके अलावा ये इकबाल टाउन में भी एक बहुत मशहूर जगह है, जहाँ का ये बहुत अक्सर औकात हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में एक मरतबा लाजमी बोनलेस तवा पीस मंगा के खाते हैं। इनको मज़ा आता है, मुझे भी टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा आज अपने हस्बैंड की ख्वाहिश पूरी कर दी जाए और उनको मज़ेदार किस्म का तवा पीस घर पे खिला दिया जाए। होगी ऐसी बीवी कोई जो ढाबा ही घर में खोल डाले अपने हस्बैंड के लिए। तो अब तो वैसे का मुझे एक लॉन का सूट लेके देना बनता है। बहरहाल अगर आपके हस्बैंड को कोई ऐसी डिश पसंद है तो लाजमी बना के खिलाइएगा। उसके अलावा अपनी बहन के कहने पे एक मरतबा ये तवा पीस भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो जिस तवे पे आप रोटी बेलते हैं उस तवे पे भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने सारे पीसेस को रख दिया था घी डाल के, और उसके बाद मैंने इसमें कम डाला था इसका दही वाला जो मसाला है, क्योंकि जितना मसाला हम ज़्यादा डाल देंगे वो जल्दी सूख जाएगा। यही मसाला दही वाला जो है इसकी ग्रेवी बनेगा, क्योंकि इसमें कोई टमाटर नहीं जाने, कोई प्याज नहीं डाला। हाँ, वक्फे से मैं इसके अंदर कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें ज़रूर डाल रही थी। और लास्ट में तो आप देखिएगा कि इसकी रंगत, रूप और मिजाज, मुर्गी के तो नखरे माननी पड़ेंगे जनाब। जब तक टेबल पे पहुंच के पेटों में ही नहीं जाएगी तब तक तो ऐसे इसने जलवे दिखाने और नखरे करने हैं कि ले रब का नाम। तो जी हम भी बड़े सियाणे हैं, हमने भी इसके सारे नखरों के तमाम कर रखे थे। अवैस को मैंने कहा जल्दी से जाके आप रेशमी रोटियाँ ले आएँ। जो उल्टे तवे पर रोटी लगती है ना, वो रेशमी किस्म की होती है, इतनी कागजी बारीक और ऐसा मखमली उसका नवाला बनता है कि मज़ा आ जाता है। मुर्गी को भी मज़ा आ जाता होगा। तो जी जनाब अवैस चले गए थे रोटियां लेने, क्योंकि आलमोस्ट तकरीबन मेरा डन हो गया था। ये आप इसको ढक ढक के पकाएंगे ना बार बार तो ये इतना टेंडर और इतना जूसी बनेगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। बोटी की हड्डी पकड़ने की देर होगी कि मुर्गी अपनी हड्डी से जुदा हो जाएगी और उसको बोलेगी टाटा बाय बाय। तो जी जनाब आलमोस्ट यहाँ पर मेरे सारे तवा पीस बनकर रेडी हो गए थे, जितना इसका रोगन नज़र आ गया था। फिर मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग करना शुरू की। यहाँ पर मैं इसके ऊपर कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्ची और अगर हरा
हरा धनिया आपको मिल जाए तो वो भी डाल दें, साथ में नींबू डालेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको तड़का लगा दूँगी क्रीम का। क्रीम वैसे हमने 3 पैकेट डाले थे अपने मिसाले के अंदर और तकरीबन 2 अदद पैकेट हमारे चले गए थे तवे पे इसको बनाने में। यहाँ पर मैं पूरा 1 पैकेट इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको ढकूँगी 2 से 3 मिनट के लिए और इसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जब इसको मैं डिश आउट करूँगी प्रेजेंटेशन के लिए भी मैं इसके ऊपर नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और ये मिलाई क्रीम जो है डेयरी क्रीम और गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। फिर तो इस नखरी के मुर्गी के नखरे जो है ना वो काबिल तारीफ़ भी होंगे और माननी पड़ेंगे। हर बंदा तारीफ़ किए बगैर रहेगा नहीं। मेरे देवर ने भी मेरी बहुत तारीफ़ की, उसकी वाइफ ने यानी कि मेरी देवरानी ने भी मेरी बहुत तारीफ़ की कि भाभी डिश मज़ा आ गया, कमाल की डिश थी। और उसके अलावा मेरी देवरानी के अब्बू अम्मी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत दुआएँ दी, तारीफ़ की, बहुत मज़ा आया। बहुत अरसे के बाद हमने इस तरह की अपने घर में ख़ुद से ही अपनी दावत अरेंज कर ली थी, तो बहुत मज़ा आया। अरम और खिज़र ने भी बहुत इंजॉय किया। गपशप हुई। गपशप के लिए मैंने बना लिया था जी ट्राइफल, ताकि खाने की टेबल से उठ के जब हम लोग ड्राइंग रूम में आए तो गपशप का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। काफ़ी गप्पे लगी जी, ईद की बातें बहुत ज़्यादा हुई, बकरा ईद की, क्योंकि चाचू भी ईद पे मौजूद नहीं थे। यहाँ पर जी अरहम और उसकी फुप्पो ने मिलकर टेबल भी डेकोर कर दिया था और उसके बाद हमने खाया। खाने के बाद मेरी मेड से मैंने सारे बर्तन धुलवाए, जो मेरा पूरा किचन बर्तन हो गया। और उसके बाद जी हमने यहाँ पर छुट्टी की अपने किचन से कि छुट्टी दे दो भाईजान, हमें भी माफ़ी दे दो। और मैं के बर्तनों को रख कर चली गई थी, क्योंकि सुबह तक जब ये ड्राई होंगे फिर ही मैं इनको कैबिनेट में लगाऊंगी। और रात को मैंने अवैस ने और खिज़र ने बहुत आराम से ठंडा चिल हुआ जब खाया ना ट्राइफल, तो यकीन करे हर नवाले से अवैस करे थे कमाल कर दिया आशा आज तो तुमने। तो जी जनाब, जिसको ये वीडियो पसंद आई हो और रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।